बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वीडियो बनाने लाना ये तो सुनिया ना। स्टेज पर बैठे हुए हमारे जाकिर सरपंच साहब, मुर्तजा मिर्जा साहब, साबर मलिक साहब जो एक हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, और जितने भी मीडिया के भाई और हमारे ड्राइवर भाई आए हुए, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। साथियों, आज के इस दौर में सोशल मीडिया है, पल पल चल चल की खबर हर एक इंसान तक जो है पहुंचती है, लेकिन हमारा जो काम है वो एक अलग ही काम है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, 70 साल से एक ऐसा समाज जो पूरे हिंदुस्तान को और पूरे जम्मू कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, उसके बलबूते पे चल रहा है, वो है ड्राइवर समाज। ड्राइवर लोगों के साथ, ड्राइवर समाज के साथ दिन ब दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मुसीबतें परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो आम पब्लिक की तरफ से हो, चाहे वो इंतजामिया की तरफ से हो, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, किसी भी तरह से ड्राइवर को जो हरास किया जाता है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इसकी हम कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं। मुद्दे की बात पे आते हुए मैं आपको बताता चलूं, हम लोग जो ये समाज का काम कर रहे हैं, ड्राइवर एकता की बात हर मंच से कर रहे हैं, क्या आप लोग समझते हो ये कोई आसान काम है? जाकिर साहब, ये कोई आसान काम है? आप लोगों को क्या पता, हमें घर से भी इस चीज के ताने सुनने पड़ते हैं कि भाई ये तो बेले हैं, हर जगह चले जाते हैं। लेकिन साथियों, जब किसी के अंदर दर्द होता है, जब समाज में कोई अच्छा काम करने का जज्बा इंसान पैदा कर ले कि मैंने समाज के अंदर अच्छा काम करना है, तो वो ना घर को देखता है, ना औलाद को देखता है, वो किसी को नहीं देखता। उसके अंदर एक जज्बा आता है कि अगर मेरा ड्राइवर भाई कोई परेशान है, मुसीबत में है, तो मैं उसकी बात किसी भी तरीके से इंतजामिया और सरकार तक पहुंचाऊं। खोड़ी वाली या हटड़िया से अगर किसी को कोर्ट की तारीख में खन्ना मंडी या राजौरी जाना है, तो मुझे वो पैदल वहां से चलकर राजौरी जाके दिखाए। एक वही माँ का सपूत ड्राइवर होता है जो उसको वहां से बिठाकर राजौरी की सरजमीन पर कोर्ट तक पहुंचाएगा। एक डीसी जब अपने काफिले के साथ निकलता है, तो राइट साइड से जो बारी खुलती है, वो उस सीट पर बैठने वाला भी एक ड्राइवर होता है। एक एम्बुलेंस चलाने वाला, किसी माँ बहन बेटी या एक्सीडेंट जब हो जाता है, तो उसकी जान बचाने वाला, उसको वहां पहुंचाने वाला, वो भी एक ड्राइवर होता है। लेह लद्दाख और दराज की उन पहाड़ियों में, ग्लेशियर में, जो हमारी हिंदुस्तान की आर्मी जो जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, अगर वो 3 करोड़ की चाय पीने वाली आर्मी जब सुबह उठ के ड्यूटी पे खड़ी होती है, तो उसको पहुंचाने वाले आप नीचे देखना ट्रक लगे होंगे जो मेरे ड्राइवर भाई उस चाय पत्ती को वहां पहुंचाते हैं और राशन को वहां पहुंचाते हैं। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हम सरकार से कोई मगजमारी नहीं करना चाहते। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज जो ड्राइवर देश में दरबदर हो रहा है, आज जो ड्राइवर देश में पीड़ित है, इस ड्राइवर के बारे में, इस ड्राइवर के हक अधिकार के लिए सोचा जाए। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और आपने जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, तो मैं पुलिस वालों से कहना चाहता हूं, हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है। ये कल परसों की बात है शहबाज जी, हम जम्मू से आ रहे थे, अखनूर पे नाका लगा हुआ था। जब नाका लगा हुआ था, आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, तो ड्राइवर को वर्दी, उसके डॉक्यूमेंट सारे ओके, वो ड्राइवर नीचे उतरा, पुलिस के पास गया, 2 मिनट में वो वापस गाड़ी में बैठ गया। हमने उसको पूछा कि भाई तूने यहाँ क्या चेक करवाया, 1 मिनट में तो कागज चेक नहीं हो सकते। उसने कहा जनाब फाइल में 200 रुपया बंद करके हमने ये पुलिस को दिया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, लाख रुपया आपकी सैलरी है। एक ड्राइवर जो 24 घंटे मेरा के चाला गाड़ी लेकर जम्मू से राजौरी, राजौरी से जम्मू जाता है, अरे वही 200 रुपया उसका बचता है, आपको 200 रुपया उससे एंट्री ले ले तो इनलीगल। क्यों आप ऐसा करते हो? आपको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका सब कुछ है, फिर भी आप ड्राइवरों को हरास करते हो, ड्राइवरों को रोड पे मारा पीटा जाता है। हम पिछले दिनों दिल्ली के बहुत से संगठन वाले लाए वाके, उनको बहुत पिंच होगी, वो कहने लगे जी इन्होंने जाके उधर फोटो खिंचवाए, इन्होंने जाके उधर ये किया। क्या बात है, फाइलें दिखाओ जो हमारे मंत्रालय ने हमें रिसीव करके दी, और हमने बैठ के ड्राइवर भाइयों के हक अधिकार की वहां दिल्ली तक भी हमने बात की। हम सबूत के साथ काम करते हैं। हम उन संगठनों की तरह नहीं है जो रोड पे किसी ड्राइवर को 200 रुपए या 100 रुपए के लिए छिड़वा के तो फिर बाद में बोलेंगे हाई भेजो तो 700 दो, 800 दो। चलो छोड़ो, हम उन मुद्दों पे नहीं जाते।
अगर आपको बात करनी है तो ड्राइवर हक अधिकार की बात करो, ड्राइवर की जो 29 साफ सुथरी मांगे उनकी बात करो। ये रिसीव कापियां आपके सामने है, आप देख सकते हो। ये कोई ऐसे जाके उधर जमा नहीं हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जितने भी कार्यालय हैं हमने वहां फाइलें जमा की, हमें रिसीव कापियां वहां से मिली। और इन संगठन वाले जो अजर हैं, जो ड्राइवरों को लूटने की बात करते हैं, जो ड्राइवरों का हक अधिकार खाने की बात करते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, काम धंधा कोई होता नहीं है तो कुछ सोचते हैं कि हमारी अब दाल रोटी इन्हीं बेचारे, क्योंकि ड्राइवर एक शरीफ कौम होती है, इन्हीं को लूटा जाए। मैं तमाम जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपको लीगल प्रोसेस के ऊपर अपने ड्रेस में रहकर बगैर नशा किए आप अपना एक वकार बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। आज ड्राइवर बदनामी की तरफ क्यों जा रहा है? सब ड्राइवर एक जैसे नहीं होते। अक्सर हमने देखा है 100 में से 1-2 ड्राइवर जो गलत होता है तो वह बाकी वालों को भी गलत करता है। जो भी कानून ने आपको एडवाइजरी दी है उसको फॉलो करके ही आपने रोड के ऊपर चलना है। आपने सीट बेल्ट पहनना है, आपने ड्रेस पहनना है, आपने गलत ओवरटेक नहीं करना है। अगर आप अच्छी तरह से गाड़ी चलाओगे, अगर आप बिल्कुल लीगल प्रोसेस के ऊपर काम करोगे तो माई का लाल कोई आपको नहीं रोकेगा। फिर आप संगठन के पास जब उल्टे सीधे काम करके आते हो, हमें फोन करते हो कि भाई साहब ये हो गया वो हो गया, वहां हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रशासन के साथ आप कोऑपरेट करें, जैसी जिस भी एरिया की इंतजामिया होती है उसकी गाइडलाइन के मुताबिक, ट्रैफिक की एडवाइजरी के मुताबिक आप अपनी गाड़ियां चलाएं। ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करें, फ्रंट पे 3-4 सवारियां बिल्कुल ना बैठाएं। अक्सर मैंने राजौरी तरहाल में भी टेम्पो में देखा है, बहुत से हमारे टेम्पो ड्राइवर अच्छे ड्राइवर है, बहुत टाइम से यहाँ गाड़ियां चला रहे हैं। फिर उनका सिर करता हमारे साबर भाई अच्छी गाइडलाइन उनको देते हैं, लेकिन बहुत से ड्राइवर फोन कान के साथ लगा देते हैं तो गाड़ी चलाते रहते हैं। ऐसा मत करो, आपके पीछे बहुत कीमती जानें होती हैं। फोन के ऊपर आप अगर व्यस्त हो जाओगे तो हादसा पक्का होना ही होना है, क्योंकि फोन एक ऐसी शैतानी चीज है। ये अगर आप उसमें लग जाओगे तो आपको क्या पता, आपको आगे से या पीछे से आके कोई ठोक देगा तो आप लोगों की उसमें जाने जाती हैं। तो इसलिए टाइम बहुत कम है, आज जुमा का दिन है। जितने भी हमारे ड्राइवर भाई, चाहे वो आउट ऑफ J&K चल रहे हैं, चाहे वो J&K में चल रहे हैं, कोई भी गलत एक्टिविटी या कोई भी गलत ऐसा काम ना करें कि जिससे आपकी बदनामी हो और पूरे समाज की बदनामी हो। बाकी हम तो इंशाअल्लाह ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, जनाब कासिम मलिक साहब जो सरोथा के रहने वाले हैं, हमीद मलिक साहब हैं, जावेद साहब हैं, जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, हमें बहुत से लोग बोलते हैं भाई आप दिखावा करते हो। ओ भाई दिखावा क्यों ना करें, अगर काम कर रहे हैं दिखावा तो करना है ना। दिखावे के बगैर कोई दुनिया चलती है? हमने अगर कोई काम किया, हमने दिल्ली में ये फाइलें जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा कराई तो इनको क्या बंद करके बक्से में डाल दें? हमने दुनिया को दिखाना है, अवेयरनेस देनी है कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप भी ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़ के उसका कार्ड बनाइए। लीगल प्रोसेस के ऊपर आधी रात को भी अगर आपसे कोई भी गलत कार्रवाई होगी तो उसके लिए संगठन आधी रात भी खड़ा है। कोई ड्राइवर बेचारा अगर मर चुका है या उसकी बच्ची की शादी है तो इंशाअल्लाह जैसे जाकिर साहब ने बोला है, हमने इसके पहले भी हेल्प की है। हम कौन होते हैं हेल्प करने वाले? हेल्प करने वाला, मदद करने वाला मेरा अल्लाह होता है। और जो हमारे ड्राइवर भाई जो देश प्रदेश में दिन रात मेहनत करके 24 घंटे जितना भी उनसे हो सके अपनी नेक कमाई से वो हमारे तक पहुंचाते हैं और हम आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। हमें देखकर बहुत सारे लोगों ने और भी ग्रुप बनाए, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को बरगलाया, भाई ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसा है। लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर बात करनी है तो ड्राइवर हक अधिकार की बात करो। आज देश में ड्राइवर की बहुत बुरी हालत है, आज ड्राइवर बहुत पीड़ित है। एक ड्राइवर अपने अच्छे बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, वही ड्राइवर जो पूरे हिंदुस्तान को चला रहा है। तो मैं लास्ट में एक नारा लगाऊंगा, आपने जोरदार उसकी आवाज देनी है, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।